पर्यटन भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और इस वक्त हम एक सड़क किनारे में एक ऐसे कलाकार को देख रहे हैं जो हैरत अंगेज़ तो है ही है, साथ ही साथ काफ़ी ख़तरनाक भी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया है कि वो काबिल तारीफ़ है। लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और मुशक्क़त करते हैं, तब जाके 2 जून की रोटी मिलती है। ऐसे में ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र, हमारे कैमरामैन दिखाएं कि जिसकी उम्र मात्र 10 से 12 साल की होगी, लेकिन ऊंचाई पर जिस तरह से एक रस्सी के सहारे वो आपको कलाकारी दिखा रही है और बड़ी खूबसूरती से, देखिए सर पे बैलेंस करना सबसे बड़ी चीज़ है कि बैलेंस करना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना मुश्किल होगा। देखिए ये जो चीज़ है, ये चीज़ खास देखिए कि उस रस्सी पे और एक व्हील जो है, जो साइकिल का जो होता है, उस व्हील के सहारे वो प्रणाम भी कर रही है हाथ को छोड़ करके, और उसके सर पे मटकी देखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बैलेंस जो है बनाया गया है। और समझ लीजिए कि अगर हमें पतली पगडंडी मिलती है चलने के लिए तो हम पतली पगडंडी पे चल नहीं पाते हैं, लेकिन एक रस्सी के सहारे, वो भी रिम, साइकिल के जो रिम है, और फ्रंट वो बैक से भी, अब देखिए पीछे की तरफ वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कलाकारी है, ये छोटी सी कलाकारी नहीं है, काफ़ी बड़ी कलाकारी है। देखिए ये जो चीज़ है, आप देखिए कहीं ना कहीं से अगर ये थोड़ा सा भी स्लिप होता है तो ये नीचे आ सकती है, और काफ़ी ख़तरनाक स्टंट जिसको कह सकते हैं कर रही हैं। और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और 2 वक्त की रोटी के लिए इस उम्र में वो अपने कर्तव्य को दिखा रही है। और वैसे दर्शक, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि इधर आइए। ये बच्ची जो है लगातार कर्तव्य दिखा रही है और अपनी मम्मी के साथ आई हैं। इनकी मम्मी से बात करते हैं। कहाँ से आप आई हैं? चापा जांजगीर। चापा छत्तीसगढ़? हाँ, चापा जांजगीर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, ये जो बच्ची है ये कितने साल से प्रैक्टिस कर रही है? वो 8 साल से। 8 साल से कर रही है। अब ये बताइए कि आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है इससे? अब क्या करे सर, नौकरी चाकरी तो है ही नहीं, कोई कमाने वाला भी नहीं, बीमार उमार में है उसका पिताजी, तो इसी में पेट रोजी गुजारा कर लेते हैं। तो ये खानदानी आपका? हमारा खानदानी यही धंधा है। यही है। हाँ। तो इसके बाद आप क्या लगता है कि आपके इस आने वाला जो परिवार है उसको भी यही कर्तव्य सिखाएंगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई करा करके? पढ़ा लिखाएंगे सर, तो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। पढ़ा हुआ एक लड़का का मेरा पाँव टूटा हुआ, उसको भी कर नहीं पाता है, वो भी कोई काम धंधा कोई कर नहीं पाता है। तो इस पेशे में आने क्या वजह जो है, वो मजबूरी है या फिर खानदानी पेशा है? मजबूरी भी है, खानदानी से ही करते यार। हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे सुधरे? कोई सरकार से क्या मांग करती हैं आप? क्या मांग करते हैं? हम बहुत चीज़ मांग करते हैं, लेकिन दे तब तो सब बोलते हैं बस हो जाता है। वोट के समय में सब इतना बोल के भाषण करके चले जाते हैं, फिर बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता, वही जगह पर आ जाते हैं। और वैसे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देख करके आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे क्या चाहती हैं कि क्या करे वो लोग क्या करे? देखते हैं, चले जो मन खुशी लगता है दे देता है, नहीं देता है तो अपना चले जाता। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। तो भरण पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भरण पोषण जहाँ तक है वो हो नहीं सकता। आप देखिए एक प्लेट है, जो प्लेट है उस पे वो लड़की चल के दिखा रही है। आखिर ये वर्षों का जो है की मेहनत का नतीजा है, और वर्षों की मेहनत के बाद ये काम पहुंचा। देखिए वो प्रणाम भी कर रही है। तो वैसे दर्शक जो इस हमारे न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से ये हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको कभी भी इस तरह का अगर कर्तव्य दिखाता हुआ कोई बच्चा या कोई बच्ची दिखती है, तो आप 150 जो है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होटलों में आप टिप दे करके चले आते हैं। जिनकी मोटी जो है सैलरी होती है, उन्हें सैलरी मिलती है और आप टिप दे के चले आते हैं। लेकिन इस कर्तव्य को देखने के बाद जो है आपके पॉकेट में से कुछ निकलता नहीं है। आप 5 रुपये 10 रुपये से भी अगर इनकी मदद कर देंगे तो इनका परिवार कहीं ना कहीं से संपन्न हो जाएगा और आगे पढ़ाई कर सकेंगे, अपने बाल बच्चे को जो है उस जगह पर पहुंचा सकेंगे। आप देखिए लगातार ये बच्ची जो है 8 साल की उम्र से ये करती आ रही है, इनकी मम्मी ने बताया, और ये कर्तव्य दिखाती आ रही है। सोचिए कि बदन पे अच्छा लिबास नहीं है, लेकिन फिर भी
अपने पूरे हुनर को दिखाती हुई एक प्लेट के सहारे वो उस रस्सी पे चल रही है। अगर हमें कहा जाए कि पगडंडी पे चलो तो पगडंडी पे चलना भी काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में थकावट भी होता है। थकावट भी होता है बेटा? नहीं होता है तो दादा। नहीं होता है? नहीं होता है। कर लेती हो, अच्छा लगता करने में? हाँ अच्छा लगता है। और पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं किया? नहीं लगता है पढ़ाई करने का। मन नहीं करता है कि मौका नहीं मिला? मौका की सवाल नहीं, मन ही नहीं करता। मन ही नहीं करता है क्योंकि ये इतनी निपुण हो चुकी है ये अपने इस कला में कि अब इसे पढ़ाई, क्योंकि बचपन में जब अगर किसी को घर की जिम्मेदारी बढ़ जाए, घर की जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में वो बच्चा पढ़ाई क्या करेगा, क्योंकि अगर वो ये कर्तव्य नहीं दिखाएगा, वो 2 पैसे नहीं कमाएगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो ऐसे में जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इन लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। टिप्स तो देते हैं आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन अगर इस बच्ची की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं से इस बच्ची का भला होगा और ऊपर वाला आपका ज़रूर भला करेगा। लगातार ये बच्ची जो है कर्तव्य दिखाती जा रही है और अभी इनकी मम्मी से हमें पता चला कि ये बच्ची आज सड़क पर कर्तव्य दिखाने के लिए क्यों मजबूर है, क्योंकि इनका जो छोटा भाई है 10 साल का, उसे खून की कमी होती है और खून की कमी को पूरा करने के लिए ये बच्ची अपने परिवार का मदद करती है। और जगन्नाथपुर, आपको बता दें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आखिर कहाँ पर है और वो कौन है, तो हमारा कोई नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है। और इंसानियत के रिश्ते के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि जगन्नाथपुर मंदिर जाने के रास्ते में ये जो चीज़ दिखाई पड़ी है, अगर क्योंकि ये बच्ची यहाँ पर 10 दिनों तक रहने वाली है और 10 दिनों के अंदर में अगर रांची वासी इनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ये आए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं से गरीब हैं और ऐसे में अगर वो कर्तव्य दिखाते हैं और मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो ऐसे में हम सभी को इनकी मदद करनी चाहिए। और अगर एक हिंदुस्तानी की मदद हिंदुस्तानी नहीं करेगा तो कौन करेगा। कैमरामैन के साथ आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।